नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रियल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए तीसरी क्लास लेकर आए हैं रीड साइकोलॉजी की। इससे पहले हमने 2 क्लासें अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन में जाकर आप देख सकते हैं। आज इसमें हम बात करेंगे विकास की अवस्थाओं की बात करेंगे। इसके अंदर 5 अवस्थाएं होती हैं। पहली है गर्भावस्था, दूसरी शिशुअवस्था, तीसरी बाल्यावस्था, चौथी किशोरावस्था, 5वीं है प्रौढ़ावस्था। ठीक है दोस्तों, जो गर्भावस्था होती है हमारी वो होती है गर्भधारण से लेकर जन्म तक। गर्भधारण से जन्म तक की जो अवस्था है वो गर्भावस्था कहलाती है। अगली है शिशुअवस्था। शिशुअवस्था में क्या होता है, जन्म से लेकर 6 वर्ष या फिर 5 या 6 वर्ष होता है ये शिशुअवस्था। अगली है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था होती है 7 वर्ष से 12 वर्ष या फिर 6 वर्ष से 12 वर्ष। कहीं कहीं पर 6 वर्ष से 12 वर्ष भी लिखा होता है, आपको मिलेगा। अगली है किशोरावस्था। किशोरावस्था होती है 13 से 18 वर्ष, जिसे कहते हैं टीन एज। अगला है प्रौढ़ावस्था। वो होती है 18 वर्ष के जो बाद होती है, जितनी भी आयु 100 वर्ष तक, वो प्रौढ़ावस्था में आती हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम इनकी डिटेल से, आगे चलते हैं। पहली है गर्भावस्था। अब हम गर्भावस्था, जितनी भी अवस्थाएं हमारी उनको डिटेल से पढ़ेंगे। पहली है गर्भावस्था। गर्भावस्था की बात करें तो गर्भावस्था है 280 दिनों की होती है। गर्भावस्था है वो 280 दिनों की होती है। इसके अंतर्गत 10 चंद्रमास आते हैं। 10 चंद्रमास आते हैं। जो एक चंद्रमास होता है वो 28 दिन का होता है। साधारण शब्दों में अगर हम बात करें तो वो 9 माह है। साधारण शब्दों की बात करें तो 9 माह होता है जो 10 चंद्रमास है वो। आगे हैं गर्भावस्था की 3 अवस्थाएं होती हैं। गर्भावस्था के अंदर 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली जो है वो है भ्रूणीय अवस्था, बीजावस्था, डिंबावस्था, रोपणावस्था। ये होती है पहली अवस्था गर्भावस्था के अंदर। जो भ्रूणीय अवस्था है उसकी बात करें, गर्भधारण से लेकर 2 सप्ताह तक की जो अवस्था है वो भ्रूणीय अवस्था होती है। इस अवस्था में शिशु अंडे की शक्ल का होता है। इसका आकार पिन के हैंड के बराबर होता है, जिसे युक्ता कहा जाता है। युक्ता कहा जाता है इसको। आगे बात करें इस अवस्था की, भ्रूणीय अवस्था की, 10 दिनों तक यह अंडा गर्भाशय में इधर उधर तैरता रहता है। 10 दिनों तक इसे माँ के द्वारा कोई आहार नहीं मिलता है। यानी बात करें आहार की तो 10 दिनों तक कोई भी आहार नहीं मिलता है इसको। आगे है 10 दिनों के बाद वह अंडा गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है तथा इसे माँ के द्वारा आहार मिलने लगता है। इसे रोपण क्रिया के नाम से जाना जाता है। जब 10 दिनों के बाद में जो अंडा होता है वो गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है तो इस अवस्था को रोपण क्रिया कहते हैं। इस क्रिया को रोपण क्रिया कहते हैं। इस अवस्था में कोष्ठ विभाजन की क्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, कोष्ठ विभाजन की क्रिया। आगे दूसरी अवस्था है गर्भावस्था की भ्रूणीय अवस्था। भ्रूणीय अवस्था या फिर पिंडावस्था, इसकी बात करें तो 2 सप्ताह से 2 माह तक की जो अवस्था होती है वो होती है पिंडावस्था। इस अवस्था में शरीर के सभी अंगों का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। शरीर के जितने भी अंग हैं उनका निर्माण कार्य है वो पिंडावस्था या भ्रूणीय अवस्था के अंदर होता है। इस अवस्था के अंत तक भ्रूण को आसानी से पहचाना जा सकता है। यानी भ्रूण को पहचानने की अवस्था जो है वो भ्रूणीय अवस्था या पिंडावस्था है। आगे बात करें 2 माह के अंत तक शिशु का भार लगभग 2 ग्राम तथा लंबाई 1 से 2 इंच हो जाती है। यानी जो शिशु की लंबाई है वो तो होती है 1 से 2 इंच और जो उसका भार हो जाता है 2 माह के अंत तक वो 2 ग्राम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जो गर्भावस्था की तीसरी अवस्था है वो है भ्रूण या फिर गर्भाशय शिशु की अवस्था। ये जो अवस्था होती है वो 2 माह से जन्म तक की जो अवस्था होती है वो होती है भ्रूण या फिर गर्भाशय शिशु की अवस्था। यानी इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर, नाम में थोड़ा थोड़ा अंतर होता जाता है। जो भ्रूण अवस्था है वो है इस अवस्था में किसी भी नए अंग की उत्पत्ति नहीं होती है। यानी जो भ्रूण है उसमें नए अंग की उत्पत्ति नहीं होती है। अंग का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में शुरू हो जाता है। वही क्या है आगे थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं, यानी उनका
पूर्ण विकास होता रहता है। ठीक है दोस्तों, आगे पॉइंट है चौथे माह के अंत तक शिशु के हृदय की धड़कनें सुनी जा सकती हैं। यानी 4 माह का शिशु होने के भ्रूण होने के पश्चात क्या है, उसके जो हृदय की धड़कन है वो सुनाई देती है हमें। 5 माह के अंत तक शिशु के आंतरिक अंग उसी प्रकार से कार्य करने लगते हैं जैसे वयस्क की, यानी जो साधारण व्यक्ति के जो अंग कार्य करते हैं उसी प्रकार 5 माह का जब बालक हो जाता है उसके अंग भी उसी प्रकार से कार्य करने लग जाते हैं उस समय। अगला पॉइंट है जन्म के समय वह शिशु अपरिपक्व कहलाता है जिसका वजन 2.5 केजी यानी 2.5 केजी से कम होता है। यानी जिस भी शिशु का वजन क्या होता है 2.5 केजी से कम होता है, 2.5 किलो से कम होता है, वो क्या है, अपरिपक्व कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे दूसरी अवस्था है हमारी विकास की, वो है शेषवावस्था। दूसरी अवस्था है शेषवावस्था। शेषवावस्था की बात करें तो वो है जन्म से लेकर 6 वर्ष तक। जन्म से लेकर 6 वर्ष तक इसके अंदर एक थे श्रीमती हरलोक जी। जन्म से 2 सप्ताह को शेषवावस्था इन्होंने कहा है। श्रीमती हरलोक ने इसे नवजात शिशु की संज्ञा दी गई है। जो 2 सप्ताह जन्म से 2 सप्ताह का शिशु होता है उसे नवजात शिशु की संज्ञा दी जाती है। इस अवस्था में शिशु अपने समय का 80% भाग सोने में निकालता है। यानी हमने देखा भी होगा कि जो छोटा बच्चा होता है, बेबी होता है, वो लगभग सोता रहता है, नींद में रहता है। 80% उसका जो दिन में समय होता है या रात में समय होता है 80% है वो सोने में बिताता है। आगे जो श्रीमती हरलोक हैं उन्होंने कहा है जो 2 सप्ताह से 2 वर्ष की जो अवस्था है उसे बचपना अवस्था कहते हैं, और जो 3 से 6 वर्ष है उसको बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था। यानी बाल्यावस्था से पूर्व की अवस्था है उसे पूर्व बाल्यावस्था कहा है। वो 3 वर्ष से 6 वर्ष की अवस्था है। आगे रोस ने कहा है जन्म से 2 वर्ष की अवस्था शेषवावस्था कहलाती है और 3 से 6 वर्ष की अवस्था है पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है। ये पूछा जाता है 3 से 6 वर्ष की अवस्था है वो कौन सी अवस्था है, पूर्व बाल्यावस्था है दोस्तों। आगे देखें रोस के बाद में जोन्स ने कहा है जो जन्म से 6 वर्ष की अवस्था है वो शेषवावस्था है। यानी इन तीनों का अलग अलग मत है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं जो शेषवावस्था हमारी है उसके जो अलग अलग नाम है, उपनाम हैं, उनके बारे में इनसे लगभग एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है हमेशा ही। जो विकास की अवस्था है उनके उपनाम जो हैं उनसे प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो ध्यान से पढ़ना दोस्तों। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो ध्यान से नोट्स बना लेना आराम से। ये जो नोट्स हैं हमारे वो जो है रीड की आती है बुक, एक अवनी पब्लिकेशन धीर सिंह सर की, और उत्कर्ष साथ में वंदना जादौन, उनके जो नोट्स हैं उनसे मिश्रित नोट्स बनाए गए हैं। ये ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि 3 चीज़ों के मिश्रित है तो बाकी बचेगा क्या दोस्तों। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि इन नोट्स से बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, उपनाम देखते हैं शिशुअवस्था के। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है 0 से 3 वर्ष। भावी जीवन की आधारशिला, शिशुअवस्था को भावी जीवन की आधारशिला कहते हैं। ये भी 0 से 3 वर्ष होता है। सीखने का आदर्श काल है, ये सीखने का आदर्श काल है वो वैलेंटाइन ने कहा है। शिशुअवस्था को 0 से 3 वर्ष की अवस्था को कहा है। संस्कारों के विमारण की आयु है वो 0 से 3 वर्ष हैं। सीखने की आयु की बात करें तो 0 से 3 वर्ष हैं। नाजुक आयु भी 0 से 3 वर्ष हैं। ठीक है दोस्तों, आगे उपनाम देखते हैं शिशुअवस्था के। प्रिय लगने वाली अवस्था भी 0 से 3 वर्ष की अवस्था कहलाती है। खतरनाक अवस्था या फिर इसे बोलते हैं अपीली अवस्था। खतरनाक अवस्था या फिर अपीली अवस्था। अपीली अर्थात खतरनाक ही होता है। खतरनाक अवस्था हरलोक ने कहा है शिशुअवस्था को 0 से 3 वर्ष की अवस्था है उसको। आगे हैं खिलौनों की आयु। पूर्व बाल्यावस्था मतलब 3 से 6 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था ध्यान रखना, 3 से 6 वर्ष को क्या कहते हैं, खिलौनों की आयु शिशुअवस्था के अंदर। अगली है गढ़ने योग्य अवस्था, ये भी शिशुअवस्था का उपनाम है, 3 से 6 वर्ष है। नर्सरी स्कूल एज है वो भी 3 से 6 वर्ष है, यानी पूर्व बाल्यावस्था है। पूर्व विद्यालय आयु, शाला पूर्व
आयु ये भी 3 से 6 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था होती है। टोल्ली पूर्व आयु ये भी शेषावस्था का नाम है, यानी टोल्ली जब बनाई जाती है उनसे पहले की जो आयु है वो शेषावस्था है। आगे उपनाम है वो है प्रारंभिक विद्यालय की पूर्व तैयारी की अवस्था, यानी विद्यालय जाने से पहले की जो अवस्था होती है वो होती है 3 से 6 वर्ष की, यानी शेषावस्था जो होती है जो विद्यालय जाने से पूर्व की अवस्था होती है। अगला है अतार्किक चिंतन की अवस्था, यानी जो शेषावस्था होता है इसके अंदर बालक कहता है तार्किक चिंतन नहीं कर पाता है, यानी सोचता नहीं है मन के अंदर, जो सामने होता है उसी से सीखता है, प्रत्यक्ष ज्ञान। आगे बात करते हैं हम शेषावस्था के विकासात्मक कार्य व विशेषताएं, यानी जो शेषावस्था में विकास के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो, और शेषावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले एक नोट लिखा हुआ है यहाँ पे, उसके पढ़ते हैं। सर्वप्रथम विकासात्मक कार्य का संप्रत्यय हैविंग असर्ट ने दिया है। दोस्तों थोड़ी सी शब्द मिस्टेक हो सकती है, ध्यान रखना। सर्वप्रथम विकासात्मक कार्य का संप्रत्यय है हैविंग असर्ट ने दिया है। अगला पॉइंट है जो विकासात्मक कार्य में है, विकासात्मक कार्य से तात्पर्य बालक की उम्र व अवस्था के अनुसार कार्य करने से हैं। आगे देखते हैं विकासात्मक शेषावस्था में विकासात्मक कार्य लुढ़कना, खिचकना, घिसटना, ये सारे के सारे हैं विकासात्मक कार्य है। रेंगना, घुटनों के बल चलना, खड़ा होना, चलना, दौड़ना, भागना, शारीरिक व मानसिक विकास की गति तीव्र, ये भी शेषावस्था में होता है। जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है शेषावस्था में। सीमित मात्रा में कल्पना, यानी कल्पना करता है तो सीमित मात्रा में कर पाता है। आगे देखते हैं सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, यानी बालक जल्दी सीखता है, जो शिशु होता है वो जल्दी सीखता है, देखकर सीखता होता है प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा। मन की मौजों में विचरण करना, दूसरों पर निर्भर रहना, दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि, दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि होती है उसकी दोहराने की प्रवृत्ति होती है, यानी बालक एक ही चीज़ को बार बार दोहराता रहता है, बार बार पूछता रहता है। अनुकरण द्वारा सीखता है, यानी जो भी हम करते हैं हमारे द्वारा जो हमसे सीखता है, यानी हमको देख के सीखता है, वो अनुकरण करके सीखता है। आगे स्वयंगों का प्रदर्शन, स्वयंगों का प्रदर्शन है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार हैं, जो हमारी मूल प्रवृत्ति है 14 उनके आधार पर व्यवहार करता है। नैतिक व सामाजिक भावना का अभाव होता है उसके अंदर, यानी समाज के प्रति उसकी कोई भावना नहीं होती है, न वो सामाजिक होता है न सामाजिक होता है, ठीक है। क्षणिक मित्रता होती है उसकी, यानी क्षणिक मित्रता मतलब क्या होता है, कुछ देर के लिए दूसरे के साथ रहते हैं, यानी उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, फिर क्या है रोने लगता है, दूसरे के पास चला जाता है, माता के पास चला जाता है, पिता के पास चला जाता है। इस प्रकार से क्षणिक मित्रता होती है उसकी। मित्रों की संख्या 1 या 2, यानी उसके साथ जो खेलते हैं उनके साथ ही 1-2 के साथ उसकी मित्रता होती है, ये तो हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं। स्वार्थी व स्वकेंद्रित, यानी खुद पर आधारित होता है, वो स्वकेंद्रित होता है। अपनी संवेदनाओं, ज्ञानेंद्रियों व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। कहानियाँ सुनना व सुनाना, यानी छोटे बच्चे हैं अपने दादाजी पिताजी इनसे कहानियाँ सुनता रहता है और बाद में दूसरों को सुनाता रहता है, थोड़ी थोड़ी जो याद रहती है उसको वो। आगे 2 वर्ष की आयु तक मलमूत्र विसर्जन के संकेत देना, यानी 2 वर्ष तक का बालक है वो संकेत देता है कि उसको मलमूत्र आ रहा है। उसके बाद में जो 4 वर्ष की आयु होती है, 4 वर्ष की आयु, उसमें मलमूत्र विसर्जन पर नियंत्रण करना सीख जाता है बालक। आगे है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जो भाषाई कौशल हैं हमारे LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग आदि हैं भाषाई कौशलों की आधारभूत समझ, यानी जो शेषावस्था है उसके अंदर ये जो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना भाषाई कौशल है उनकी थोड़ी थोड़ी समझ आने लगती है उसके अंदर। आगे है शेषावस्था, शेषावस्था से संबंधित कथन, यानी जिन जिन मनोवैज्ञानिकों ने कथन बताए हैं वो हैं लिखिए यहाँ पे। पहला है सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड का कथन है जीवन के पहले 4-5 वर्षों में बालक भावी जीवन की नींव रख लेता है, यह है सिगमंड फ्राइड का कथन है। आगे है वैलेंटाइन का कथन, शेषावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये वैलेंटाइन ने कहा है शेषावस्था के बारे में। अगला है वाटसन,
वाटसन की बात करें तो शिशुअवस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था से बहुत अधिक होती है। ये शिशुअवस्था के बारे में है, वाटसन जी ने कहा है। आगे है गुड एनएफ। गुड एनएफ की बात करें तो व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा प्रथम 3 वर्षों के अंदर हो जाता है। ये गुड एनएफ ने कहा है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला है जॉन लॉक। जॉन लॉक के अनुसार क्या है, शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है जिसे तबुला रासा कहा जाता है। तबुला रासा है, जॉन लॉक ने कहा है बालक को। ठीक है दोस्तों, आगे है एक नोट लिखा हुआ है, नोट परचुनेट पीरियड। परचुनेट पीरियड क्या होता है, अंशकालीन अवधि, जन्म के पश्चात आधे घंटे तक का समय परचुनेट पीरियड कहलाता है। यानी जब भी शिशु का जन्म होता है तो आधे घंटे तक का समय जो होता है वो परचुनेट पीरियड होता है। जब गर्भनाल को काटकर शिशु को माँ से अलग किया जाता है उस समय तक का काल जो है, पीरियड है, वो परचुनेट पीरियड कहलाता है। ठीक है दोस्तों, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की बात करें तो जो उत्तर बाल्यावस्था है वो 7 से 12 वर्ष है। उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर से पहले आती है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था की हमने बात की है शिशुअवस्था के अंदर। कौन सी अवस्था होती है, वो होती है हमारी 3 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है या 6 वर्ष की अवस्था होती है वो क्या होती है, पूर्व बाल्यावस्था होती है। और 7 से 12 वर्ष जो होती है वो बाल्यावस्था होती है, उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। निम्न नामों से जाना जाता है, एक है निर्माणकारी काल, दूसरा है अनोखा काल। अनोखा काल है वो कोल एंड ब्रुश ने कहा है अनोखा काल बाल्यावस्था को। आगे देखते हैं प्रारंभिक विद्यालय की आयु। प्रारंभिक विद्यालय की आयु है बाल्यावस्था को कहा जाता है। और विद्यालय से पूर्व की आयु, प्रारंभिक विद्यालय से पूर्व की आयु है वो शिशुअवस्था को कहा जाता है। दोनों में अंतर है थोड़ा सा। अगला है शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल, यानी शिक्षा की दृष्टि से है क्योंकि विद्यालय में प्रवेश ले लेता है बालक इसमें। गैंग एज, गैंग एज मतलब टोली दल समूह की आयु है, यानी इसमें क्या करता है बालक टोली में रहना पसंद करता है, समूह दल बनाना शुरू कर देता है। मिथ्या छदम परिपक्वता का काल है, यानी झूठ का काल कहलाता है। इसमें क्या है, बाल्यावस्था में बालक झूठ ज़्यादा बोलता है। आगे वैचारिक क्रिया अवस्था, इसे जो बाल्यावस्था है इसे वैचारिक क्रिया अवस्था भी कहते हैं। आगे गेम एज, गेम एज यानी खेल की आयु भी बाल्यावस्था है। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल किलपैट्रिक ने कहा है बाल्यावस्था को। मूर्त चिंतन की अवस्था भी बाल्यावस्था कहलाती है। आगे है गंदी एज। गंदी एज मतलब डर्टी एज, डर्टी एज भी बोलते हैं गंदी अवस्था। उत्पत्ति अवस्था, उत्पत्ति अवस्था भी कहते हैं। आगे बात करें, अगला पॉइंट है हमारा बाल्यावस्था में विकासात्मक कार्य एवं विशेषताएं, यानी बाल्यावस्था की क्या विशेषताएं हैं वो बात करें। पहली है शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता। शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता होती है, इसमें जिज्ञासा प्रवृत्ति में प्रबलता होती है। यथार्थवादी दृष्टिकोण होता है बाल्यावस्था में। रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है बाल्यावस्था के अंदर। निरुद्देश्य भ्रमण करने की प्रवृत्ति होती है बाल्यावस्था के अंदर। संग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है बाल्यावस्था में। चोरी करना, झूठ बोलना भी प्रवृत्ति होती है बाल्यावस्था के अंदर। आगे बात करें, भाई बहनों में झगड़ा इसी अवस्था में होता है। प्रतिस्पर्धा की भावना भी बाल्यावस्था में होती है। प्रशंसा पाने की इच्छा होती है। पक्षपात भावना का शिकार भी बाल्यावस्था में होता है बालक। हीन भावना का शिकार भी बाल्यावस्था में होता है। स्वयंगों का नियंत्रण भी बाल्यावस्था में बालक करना सीख जाता है। नैतिक व सामाजिकता का भावना, सामाजिक भावना का विकास भी बाल्यावस्था के अंदर होता है, यानी समाज के प्रति जो अपनी वफादारी है वो इसमें बालक में देखने को मिलती है। आगे हैं स्वयंगात्मकता में सामाजिकता का विकास होता है। सामूहिक खेलों में रुचि होती है, यानी टोली बनाना प्रारंभ कर देता है। दल में रहना सीख जाता है बालक और दल में रहना पसंद करता है, तो सामूहिक खेलों को भी क्या है ज़्यादा महत्व देता है। आगे जाति भेद, अर्थ भेद, लिंग भेद, यानी जाति भेद, अर्थ भेद, लिंग भेद भी इसमें बालक ज़्यादा करता है। समलिंगी समूह भावना होती है। नेता बनने की इच्छा भी होती है बालक में। खोखली मित्रता होती है इसमें बालक के अंदर, बाल्यावस्था के अंदर।
आगे है भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास होता है, खेलों में रुचि होती है, इसमें मूढ़ चिंतन की योग्यता, बाल्यावस्था में क्या होता है, मूढ़ चिंतन करने लग जाता है बालक। आगे बात करें जो बाल्यावस्था से संबंधित मनोवैज्ञानिकों के अलग अलग मत थे, अलग अलग कथन थे, उनकी बात करें तो पहला कथन है वो है ब्लेयर जॉनसन व सिम्पसन। ब्लेयर जॉनसन व सिम्पसन ये कथन जो है वो है बाल्यावस्था वह काल है जब व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण, मूल्य तथा आदर्श एक बड़ी सीमा तक निरूपित किए जाते हैं। ये ब्लेयर जॉनसन का कथन है, ब्लेयर जॉनसन का। आगे इसने दूसरा पॉइंट दिया है, शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है। ठीक है दोस्तों। आगे एक मनोवैज्ञानिक है जिसने बाल्यावस्था के बारे में कहा है, वो है रोस। रोस की बात करें तो बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल कहलाता है, मिथ्या परिपक्वता काल बाल्यावस्था कहलाता है। अगला है किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने कहा है बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल है। अगला है कोल एवं ब्रुश। कोल एवं ब्रुश ने कहा है बाल्यावस्था के बारे में, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, कोल ब्रुश ने कहा है। अगला है स्ट्रेंग। स्ट्रेंग ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ से बनता है, ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक नया खेलता हो। यानी 10 वर्ष तक के बालक हैं वो सारे के सारे खेल लगभग खेल लेते हैं, ये स्ट्रेंग का कथन है। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे हैं इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, जिज्ञासा प्रवृत्ति अवस्था, यानी जिज्ञासा प्रारंभ होने की बात करें या जिज्ञासा प्रवृत्ति की बात करें, प्रारंभ होने की अवस्था वो तो होती है शैशवावस्था, और जिज्ञासा तीव्र है वो होती है बाल्यावस्था के अंदर, यानी जिज्ञासा में प्रबलता आ जाती है, जिज्ञासा तीव्र हो जाती है बालक की, वो बाल्यावस्था में होती है। दोनों ही थोड़ा थोड़ा अंतर है, प्रारंभ होने की अवस्था तो शैशवावस्था है और जिज्ञासा तीव्र होने की है बाल्यावस्था है। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों किशोरावस्था। किशोरावस्था की बात करें तो किशोरावस्था को कहते हैं एडोलेसेंस। इसकी उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के एडोलेसेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर। सर्वप्रथम किशोरावस्था का क्रमबद्ध व वैज्ञानिक अध्ययन अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टैनले हॉल ने किया था। स्टैनले हॉल ने क्या है, किशोरावस्था का वैज्ञानिक और क्रमबद्ध अध्ययन किया है। स्टैनले हॉल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एडोलेसेंस के अंतर्गत 1904 में किशोरावस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जो सिद्धांत हैं, जो किशोरावस्था के 2 सिद्धांत हैं, उसमें एक जो है वो स्टैनले हॉल ने दिया है त्वरित विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था में विकास अकस्मात होता है, यानी अचानक होता है। जो किशोरावस्था का दूसरा सिद्धांत है कर्मिक विकास का सिद्धांत, वो है थॉर्नडाइक व होलिंगबर्थ ने दिया है। जो कर्मिक विकास का सिद्धांत है उसके अनुसार क्या है, किशोरावस्था में विकास धीरे धीरे अर्थात क्रमानुसार होता है, यानी क्रमवाइज होता है। आगे नोट लगाकर एक बात लिखी गई है, वयसंधिकाल। वयसंधिकाल है 12 से 14 वर्ष होता है, वयसंधिकाल कहलाता है 12 से 14 वर्ष। आगे हैं किशोरावस्था के उपनाम। जो उपनाम है वो जीवन का सबसे कठिन काल है किलपैट्रिक। कठिन कैसे किलपैट्रिक, ऐसे याद रख सकते हैं। आंधी तूफान की अवस्था है किशोरावस्था कहते हैं, तनाव संघर्ष की अवस्था कहते हैं, उलझन की अवस्था किशोरावस्था को कहते हैं, समस्याओं की आयु किशोरावस्था को कहते हैं, झंझावत की अवस्था भी कहते हैं, झंझावत यानी आंधी तूफान झंझावत। आगे हैं द्रुत व तीव्र विकास की अवस्था, सबसे तेज अवस्था यानी सबसे तेज इसमें विकास होता है। तार्किक चिंतन की अवस्था भी किशोरावस्था को कहते हैं। स्वर्णकाल गोल्डन एज भी कहते हैं, बसंत ऋतु स्प्रिंग एज भी कहते हैं इसको, परिवर्तन की अवस्था भी कहते हैं, वास्तविकताओं की आयु है किशोरावस्था को कहते हैं। आगे हैं संक्रमण अवस्था, प्रवृत्ति अवस्था भी कहते हैं किशोरावस्था को, अस्पष्ट व्यक्तिक स्थिति की अवस्था भी कहते हैं, विशेषता की खोज का समय भी कहते हैं किशोरावस्था को। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य एवं किशोरावस्था की विशेषताएं। चहुमुखी विकास अर्थात शारीरिक मानसिक सामाजिक स्वयंगात्मक विकास किशोरावस्था के अंदर होता है। बुद्धि का अधिकतम विकास भी किशोरावस्था में होता है। व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता क्या होती है इस किशोरावस्था में होती है, ये वैलेंटाइन का मानना है।
कल्पना का बाहुल्य भी किशोरावस्था में होता है। दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति किशोरावस्था में पाई जाती है। आगे है वीर पूजा या नायक पूजा, यानी जो बालक होता है वो किसी जैसे एक्टर होता है कोई भी, उसकी पूजा उसके जैसा बनना चाहता है, उसकी पूजा करता है। ठीक है। आत्मसम्मान को महत्व देता है बालक किशोरावस्था में। पीड़ितों में अंतर के कारण विचारों में मतभेद, समायोजन का अभाव होता है। मानसिक स्वतंत्रता व विद्रोह की स्थिति होती है। अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है किशोरावस्था के अंदर। आगे देखते हैं स्वतंत्र सोच का विकास होता है। ईश्वर तथा धर्म विश्वास या अविश्वास ये भी विकास होता है किशोरावस्था में। समाज सेवा देशभक्ति की भावना होती है। सामाजिक स्वीकृति की भावना भी होती है। विचारों तथा स्वयंगों में प्रयोगता भी होती है। अपनों से बिछुड़ने का दुख भी क्या होता है किशोरावस्था के अंदर होता है। स्वयंगात्मक परिवर्तन की गति तीव्र होती है किशोरावस्था के अंदर। आगे देखते हैं रुचियों में परिवर्तन भी किशोरावस्था के अंदर होता है। नेतृत्व की भावना का विकास भी किशोरावस्था में होता है, यानी टोली बनाने की एज तो क्या है जो बाल्यावस्था है वो है, और जो टोली का नेतृत्व करने की भावना है वो है किशोरावस्था की। आगे है समवयस्क समूह भावना, पीयर ग्रुप भी कहते हैं समवयस्क, यानी समान एज के बालकों का ग्रुप बनाने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं बालक। स्व पहचान, आत्मचेतना, आत्मसंपर्क की भावना, आत्मनिर्भर बनने की इच्छा है। व्यवसायी चुनाव की चिंता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, यानी सामने कोई वस्तु नहीं है तो भी उसके बारे में सोच सकता है बालक किशोरावस्था में। इतना विकास हो जाता है उसके मस्तिष्क का। काम प्रवृत्ति, इसके अंदर काम प्रवृत्ति ज़्यादा हो जाती है किशोरावस्था के अंदर। काम प्रवृत्ति में आत्म प्रेम, खुद से प्रेम, समलिंगीय यानी बालक पिता से प्रेम करता है। विषमलिंगीय जो बालक हैं वो माता से प्रेम करता है, विषमलिंगीय है। आत्मनिर्भरता, बनाव निर्भरता ये भी होता है। आदर्शवान बनाव यथार्थवाद ये भी होता है। किशोरों की वाणी में कर्कशता व भारीपन, यानी किशोरावस्था में क्या होता है जो किशोरों की आयु है वो आवाज़ है वो क्या होती है भारी हो जाती हैं, और किशोरियों की जो वाणी है कोमलता हो जाती है, तीखी हो जाती है, मधुरता हो जाती है उसमें। आगे देखते हैं माता पिता से ज़्यादा हम उम्र को महत्व देना, यानी जो अपने एज के बालक होते हैं उनको ज़्यादा महत्व देता है माता पिता की बजाय। मित्र संस्कृति अपनाना, सौंदर्य का उपासक, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, अध्ययन के प्रति गंभीर, स्वतंत्र निर्णय क्षमता ये किशोरावस्था के सारे विशेषताएं हैं। समस्यात्मक बालक, जीवन साथी चुनने की समस्या ये भी की है किशोरावस्था में होता है सारा किशोरावस्था में। और मादक पदार्थों के सेवन करने की समस्या होती है, वित्तीय समस्या होती है, धन की समस्या होती है, खर्चों की, आत्महत्या की समस्या होती है। किशोरावस्था से संबंधित परिभाषाएं बात करते हैं। किशोरावस्था से संबंधित परिभाषाएं पहली है स्टैनले हॉल की बात करें तो इनकी पहली परिभाषा है किशोरावस्था प्रबल दबाव व तूफान व संघर्ष का काल है। स्टैनले हॉल की परिभाषा है ये। दूसरी परिभाषा स्टैनले हॉल की किशोरों में जो शारीरिक, मानसिक व स्वयंगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं, ये भी स्टैनले हॉल ने कहा है। और तीसरी है स्टैनले हॉल की, वो है किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी उच्चतर व श्रेष्ठतर मानव विशेषताएं प्रकट होती हैं, यानी किशोरावस्था में जो श्रेष्ठतर व उच्चतर मानव विशेषताएं प्रकट होती है किशोरावस्था के अंदर। अगला है वैलेंटाइन की बात करें तो इनकी पहली परिभाषा है वो है व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की विशेषता होती है। दूसरी परिभाषा है किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, ये पूछा गया है पहले भी। आगे है रोष की परिभाषा है वो है किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं, ये रोष की परिभाषा है। दूसरी परिभाषा रोष की शिशु के समान किशोरों को वातावरण के साथ समायोजन करने का कार्य पुनः आरंभ करना पड़ता है, ये रोष ने कहा है। आगे बात करें
आगे बात करें किलपैट्रिक की, तो किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। जोन्स किशोरावस्था से स्वावस्था की पुनरावृत्ति है, ये भी जोन्स ने कहा है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने बात की है विकास के जितने भी अवस्थाएं होती है, जितनी भी, उनके बारे में चर्चा की है हमने। कल हम जो विकास के सिद्धांत हैं उनकी चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कल जो हमारी वीडियो आएगी उसके अंदर क्या है, पूरी की पूरी जो पहली यूनिट है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।